इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं कैफ्लेक्स। कैप्सूल्स हैं, 500 मिलीग्राम में आती हैं और इसके अंदर जो ड्रग होती है वो होती है सिफालेक्सिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। सिफेलोस्पोरिन से ताल्लुक रखती है और ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। 500 मिलीग्राम इसकी एक नॉर्मल डोज है। मिनिमम डोज पे जाएं तो 250 मिलीग्राम और हाई डोज में 750 मिलीग्राम अवेलेबल होती है। और जैसे मैंने कहा ये बैक्टीरिया को मारती है, तो मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए बड़ी बेहतरीन ड्रग्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है पेशाब की नालियों में, उसके लिए 250 मिलीग्राम की टैबलेट इनफ होती है। आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो अगर आपको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। दूसरी चीज आती है बोन इन्फेक्शन। हड्डियों में अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है तो मिनिमम डोज 250 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हो। अच्छा, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस होता है कि यूरिनरी ब्लेडर होता है, उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो तब आप 250 मिलीग्राम भी ले सकते हो, दिन में 3 से 4 बार। 500 मिलीग्राम अगर लेनी है तो दिन में 2 बार काफी है। इसके अलावा कान के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो कान के इन्फेक्शन के लिए भी 250 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हो, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जिल्द के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन है, 250 मिलीग्राम आप लें दिन में 3 से 4 बार, या 500 मिलीग्राम है तो दिन में 2 बार सुबह शाम। इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। अगर तो किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो इस बात को अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें कि आपको पहले किडनी का प्रॉब्लम हो चुका है, ताकि आपके लिए डोज को एडजस्ट किया जा सके। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हो और फिर भी आप हाई डोज की एंटीबायोटिक ले रहे हो तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आप ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हो, टॉक्सिसिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको लाजमी बात याद रखनी है। बाकी तो लोगों की शिकायत होती है कि पेट में दर्द होता है, या क्योंकि एंटीबायोटिक है तो डायरिया तो साथ हो ही जाता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है। लेकिन ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि किडनी का पता हो, कहीं नेफ्राइटिस ना हो जाए। ठीक है, तो किडनी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जिल्द के ऊपर अर्टिक एरिया हो गया, यानी जिल्द के ऊपर थोड़ा बहुत एलर्जी जाहिर होती है, वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो ठीक समझे तो आपकी मेडिसिन को चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इस ड्रग को फौरी तौर पर रोक दे, ना ले। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वो भी अपने डॉक्टर को पहले से बता दे। और लास्टली खवातीन के लिए कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल न करें, अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।